स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का। अगले साल बंगाल में चुनाव है, लेकिन उससे पहले बाबरी मस्जिद को लेकर जमकर बवाल जारी है। 33 साल बाद बाबरी का जिन बंगाल की सियासत में उथल पुथल मचा रहा है। ममता के मुस्लिम विधायक हुमायूं कबीर ने उनके खिलाफ बगावत कर दी है। हुमायूं कबीर बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर अड़े हैं। बड़ी खबर यह है कि विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने जा रहे हैं और अब से थोड़ी देर में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मुर्शिदाबाद मस्जिद की नींव रखेंगे। बंगाल के अलग अलग जिलों से लोग मुर्शिदाबाद पहुंचे हैं। भीड़ अपने सिर पर ईंट रखकर मुर्शिदाबाद पहुंच रही है। मुर्शिदाबाद में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। लेकिन ये संकट अब ममता बनर्जी के सामने है, क्योंकि बंगाल में चुनाव है और उससे ठीक पहले मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बगावत उनके ही विधायक की तरफ से कर दी गई। बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का ऐलान किया गया और दिन वो चुना गया जहां 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, उस ढांचे को गिराया गया था। उसी दिन को हुमायूं कबीर ने चुना। आज के दिन ही बाबरी मस्जिद की नींव मुर्शिदाबाद के रेंजी नगर में रखी जाएगी और यही मुसीबत है ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और यहां टीएमसी की अच्छी खासी पकड़ है। अब जब हुमायूं कबीर ने बगावत कर दी है और जो उनके समर्थन में मुस्लिम समाज निकल कर आ रहा है, मुस्लिम समुदाय निकल कर आ रहा है, अगर उनकी बातें आप सुनेंगे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा ये उलटफेर हो सकता है या कितनी मुश्किल यहाँ पर ममता बनर्जी को हो सकती है। क्योंकि मुर्शिदाबाद की अगर बात करें तो यहाँ 66% मुस्लिम हैं जिनका साथ मिलता रहा है ममता बनर्जी को। अगर पिछले विधानसभा की बात करेंगे तो 22 सीटें हैं मुर्शिदाबाद में। 22 में से 20 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी और कुल 2 सीटें ही बीजेपी के खाते में गई थी। ऐसे में ये जो जमावड़ा है, जो मुस्लिम समाज इकट्ठा हो रहा है बाबरी मस्जिद के नाम पर, क्या सबसे बड़ी चुनौती ममता बनर्जी के लिए इन्हीं क्षेत्रों में होने जा रही है। NH-12 के पास रेजी नगर में इसी जगह पर मस्जिद की नींव रखी जाएगी और यहाँ पर भीड़ दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हजारों संख्या में लोग अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। न कि सिर्फ मुर्शिदाबाद या इसके साथ साथ मालदा, हावड़ा, हुगली, नजदीकी के जितने भी इलाके हैं, जितने भी जिले हैं, उनसे हजारों लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इसी जगह पर आज बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी और ये रिमोट कंट्रोल के जरिए यहाँ से ये जो शिलान्यास जो है वो शिलान्यास किया जाएगा। तो हम लोग इस वक्त इसी मैदान पे हैं जहाँ पर ये नींव रखने की कार्यक्रम और कुछ ही देर पर शुरू होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चाचा, कहाँ से आए हो आप? हम नदिया से आया हूँ। नदिया जिले से। तो क्या मतलब इसमें भाग लेने के लिए, शामिल होने के लिए? नहीं, इसे तो आया। वो जो हुमन सर जो किया वो भी तो बहुत अच्छा किया। अच्छा। हम लोग ये बाबरी मस्जिद करने के लिए यहाँ हम आगे हम उसको हाथ में हाथ लगाएंगे, स्वागत करेंगे उसके। अच्छा। और सबसे अच्छा है ये हमारा जो मस्जिद बनाया हुमन कबीर, ये बहुत हम लोग बहुत सभी आदमी को खुश है, बहुत खुश है। सबसे अच्छा यही है। अच्छा, क्या कहना चाहिए? कहाँ से आए हो दादा? बेलडंगा से है। क्या कहना चाहोगे? इधर बाबरी मस्जिद बनेगा, यही कहना चाहेगा। अच्छा, हाँ। लेके आए हो आप? हाँ, हम लोग ईट लेके आए, हमने लेकर सब आदमी लेकर आ रहे हैं और भी लेकर आएगा, बहुत आदमी आ रहा है अभी। अच्छा, तो ये हुमायूं कबीर के साथ आप लोग हैं? हम हुमन कबीर जिधर जाएगा हम लोग उधर ही है, कोई बोल नहीं सकता हुमन कबीर का आगे। यही बात है हम लोग का, हुमन कबीर का आगे कोई बोल नहीं सकता, कोई बोल भी नहीं सकेगा। और अच्छा, ये हुमायूं कबीर तो इस इलाके का विधायक भी नहीं है, वो भरतपुर का विधायक है, फिर भी आप लोग उनके साथ हैं? हम लोग हुमन कबीर का साथ है, जो हम लोग का साथ है हम लोग उस लोग का साथ है। हम लोग को साथ जो देगा। अच्छा, चाचा क्या कहना है? मस्जिद बना के सब आया है, पैसा दान करना आया है। अच्छा, पैसा दोगे? हाँ। अच्छा, क्या बैंक अकाउंट के जरिए कैसे पैसा दो? ऐसे मोट पैसा दे देगा। अच्छा, तो ये मस्जिद बनाने के दे देगा पैसा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या आप कह रहे थे भाई? आप कहाँ से आए हो? मैं मुर्शिदाबाद जिला नवग्राम थाना से आया। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? ये हमारा जो बाबरी मस्जिद था 1992 6 दिसंबर हमसे छीना गया था।
तो अभी ये फिर से हमको वापस करने के लिए हुमायूं कबीर एक चुनौती है, नेता है जो हमको वापस कर सकता है। वो बार बार बहुत तकलीफ का साथ झेलना पड़ा और बहुत चैलेंजिंग का साथ आज यहाँ पर खड़ा हुआ। हम लोग देख रहे हैं, बहुत खुश है। हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आया है। कोर्ट ने कहा था उसके बाद तो ये की जगह गिराया गया ना। हाँ, लेकिन वही चीज हमको बाबरी मस्जिद था, वापस हमको यहाँ पे जिंदा करने के लिए हुमायूं कबीर ने खड़ा हुआ। अभी आप देखिए 2 दिन पहले हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया गया था। हमको एक चीज बताना है ममता बनर्जी को, मुस्लिम को लेके तुम मत छेड़ोगे तो तुम डूब जाओगे। हाँ, यही चीज ममता बनर्जी को हम बोलना चाहते हैं। आप मुर्शिदाबाद के जितने भी लोग हैं, आप जितने अल्पसंख्यक लोग हैं, वो क्या ममता बनर्जी के साथ अभी नहीं हो? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है। इतना दिन वो गद्दार है, अब हम लोग समझ में आ गए हम लोग को कि इतना दिन हमसे वो जो किया वो नाटक किया है। और अभी उसको हम एक चीज बताना चाहते हैं, ना संगम ना मुश्किल तो क्या मजा जीने में, तूफान थम जाए आधी रात को जब लक्ष्य रहे सीने में। हुमायूं कबीर जिंदाबाद। इंडिया का फ्लैग लेते हुए आप आगे हम देश का प्रतीक है, हम चूमता हुआ देख लीजिए, हम चूम लिया, हमारा देश है, ये हमारा जिंदाबाद है। ये बंगाल समृद्धि का बंगाल है, सब कोई मिल, हाँ सब हम मिलजुल के रहते हैं यहाँ पे। देखिए आज जो है हुमायूं कबीर ने दिखा दिया बंगाल में, जो हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल के रहता हुए यहाँ पे हम लोग का कोई दंगा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग शांति चाहिए। हम लोग मुस्लिम, हम लोग शांति है। ये मस्जिद बंगाल है, सबसे अच्छा है बंगाल है। इसमें सिख ईसाई हिंदू सब मिल के साथ, सबको मिल के एक साथ रहना है। हम हुमायूं कबीर के साथ है और सब धर्म के साथ है। यहाँ जो मस्जिद बन रहे हमको अच्छा लग रहा है। ममता बनर्जी ने सस्पेंड कर दिया तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये हमारा बंगाल है, मुर्शिदाबाद है, इधर सब धर्म का मैं हमारा सबका साथ हूँ, सबको साथ। इधर में जो आप क्या कह रहे थे, आप क्या कह रहे थे? आप क्या गलत से दूर रहते हैं। हाँ, वो सस्पेंड, हाँ हुमायूं है, वो सही लोग है, वो सही बात करता है, वो सही लोग है। हाँ, वो झूठ नहीं बोलता, वो झूठ काज को रोकता है वो। हाँ, वो सही काम करता है। हाँ, तो हाँ, वो बाबरी मस्जिद को लिए तो करता है, तो वो लोग है ना, वो ममता बनर्जी का दुर्नीति बहुत है हमारे बंगाल पर है, वो अच्छा लोग नहीं है। हाँ, वो मैंने वादा कर दिया ना। तो 26 के चुनाव में आप उनके साथ हो या फिर मुर्शिदाबाद के अल्पसंख्यक ममता बनर्जी के साथ नहीं है? नहीं, ममता बनर्जी नहीं है, लेकिन हुमायूं है। हाँ, हम क्या बताओ, यहाँ पर जैसे कि लोग जो है उनका ये कहना है कि 26 के चुनाव में ममता बनर्जी के साथ वो नहीं है, क्योंकि जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर बाबरी मस्जिद की आज नींव रखी जा रही है, तो इसीलिए अल्पसंख्यक जितने भी है मुर्शिदाबाद जिले के, वो हुमायूं कबीर के साथ ही है। और इसीलिए आज नींव जहाँ पर रखी जाएगी, यानी कि इस मिट्टी पर वो अलग अलग जिलों से पहुंचे हुए हैं और हुमायूं कबीर के साथ है, यही लगातार उनका नारा है। हुमायूं कबीर को पार्टी से निकालने के बाद ममता बनर्जी राहत की सांस ले रही थी, लेकिन रातों रात अब हुमायूं कबीर एक बड़े नेता मुसलमानों के बन गए हैं और जितने भी मुसलमान पहुंच रहे हैं सर पर ईंट रखकर वो हुमायूं कबीर की तारीफ कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी के खिलाफ उनका जो रोष है वो भी साफ तौर पर सुनाई पड़ रहा है। मुर्शिदाबाद में लोगों की भारी भीड़ जुट रही है, सिर पर ईंट रखकर लोग मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं। मुर्शिदाबाद में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। मामला संवेदनशील है, इलाका संवेदनशील है, ऐसे में बाबरी मस्जिद की नींव डालने की कोशिश है और बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। हालांकि हुमायूं कबीर ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन का पूरी तरीके से उनको सहयोग मिल रहा है। जो आज नींव रखने वाला है
6 दिसंबर को उसने चैलेंज किया था, हम रखूंगा तो रखूंगा, गर्दन चला जाए चाहे शहीद हो जाए, मगर बाबरी मस्जिद हमारा आस्था है। बाबरी मस्जिद के लिए हम जान भी दे सकते, मगर बाबरी मस्जिद 6 तारीख को ही होगा। तो इंशाल्लाह हमारा हाईकोर्ट कलकत्ता में ARC गया था, बहुत राजनेता मतलब हर पॉलिटिक्स पार्टी ने इसको रोकने का कोशिश किया, मगर हमारा हुमायूं भाई झुका ना झुकेंगे ना कभी झुकने वाला है। वो एक रॉयल बंगाल टाइगर है और टाइगर की तरह सिर उठा के जिंदा है और सिर उठा के ही वो रहेगा, किसी का तलवार चढ़ने वाला नहीं है। वो अपना दम पे पूरा दमखम से अपना पूरा ताकत लगाया, चाहे कितना भी कोई भी रोकने की कोशिश की है, मगर वो कोशिश सबका नाकाम हो गया। ममता दीदी ने जो काम किया वो अच्छा नहीं किया। क्यों उनको सस्पेंड करना है तो एक दिन पहले बता दो, नहीं रात को आपने मीटिंग में बुला के वहाँ पर उसको जलील करने का, वो अकेला जलील नहीं हुआ, हमारा जितना भी मुसलमान भाई है सबको दुख हुआ। वो मीटिंग से कम 70% आदमी चला है। जैसे सुना जो हुमायूं कबीर साहब को सस्पेंड किया गया, तो जितना भी आदमी था सब दुखी होकर निकाल रहा था। मैंने भी 2-4 से क्वेश्चन किया, भाई क्यों जा रहा है, भाई ऐसे बात है। तो ये अच्छा नहीं कहा। ममता दीदी ने खुद अपना पैर में खुद कुड़ारी मार लिया। इस वक्त रेजी नगर का विजुअल थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर हम लोग है NH-12 के एकदम बीचों बीच, सड़कों के एकदम बीचों बीच। यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और पहुंचते हुए यह जो नींव आज रखी जाएगी बाबरी मस्जिद की, उस नींव रखने की जगह पे लोग पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। और यहाँ पर लोग अपने सिर पर ईंट लेकर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि देखा जा रहा है, यहाँ पर जो छोटी छोटी गाड़ी है उस गाड़ी में भी यहाँ पर ईंट रखकर वो पहुंच रहे इस जगह पे। इस जगह से लगभग 500 से 700 मीटर दूरी पर यह पूरी कार्यक्रम किया जाएगा, जहां 400 से ज्यादा गेस्ट यहाँ पर वहां पर मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे से ये पूरी कार्यक्रम शुरू होगा और जहां पर हुमायूं कबीर खुद मौजूद रहेंगे और उस जगह से रिमोट कंट्रोल के जरिए ये उद्घाटन किया जाएगा, ये शिलान्यास किया जाएगा। तो इसके लिए जैसे कि देखा जा रहा है, अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं। और इस जो नींव रखने की जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। दादा, कहाँ से आए हो आप? मैं नदिया से आया। नदिया से मतलब आज भाग लेने के लिए? आज बाबरी मस्जिद होगा, बहुत खुशी का दिन है, आज बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह अकबर। और ईट भी लेके आया मस्जिद करने के लिए, जितना चाहिए उतना साथ जो भी करेगा हम लोग बहुत खुश है। मेरा गांव से बहुत आदमी लोग भी आ रहा है, जितना पैसा लगेगा हम लोग पूरा मुस्लिम से खरीद करके पूरा देगा, कोई खराब पैसा में नहीं लेगा। इसमें जितना आदमी आएगा पूरा ईमानदारी से काज का पक्का होगा इंशाल्लाह। कबीर के साथ है इंशाल्लाह, हुमायूं कबीर के साथ है, हुमायूं कबीर के साथ है इंशाल्लाह। पूरा मुर्शिदाबाद हुमायूं कबीर के साथ है। तो पूरा मुर्शिदाबाद हुमायूं कबीर के साथ है। थोड़ी देर पहले की रिपोर्ट आपने देखी, एक बंगाली भाषी जो कह रहा है वो गौर से ममता बनर्जी भी सुन रही होंगी। वहां मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोग ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। वो हुमायूं कबीर जिन्हें ज्यादा लोग नहीं जानते थे, आज वो रातों रात मुसलमानों के बड़े लीडर के तौर पर उभर कर आ रहे हैं। और उनके कॉल पर बड़ी संख्या में सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं बल्कि मालदा जिले से भी मुस्लिम लोग इकट्ठा हो रहे हैं और सर पर ईंट लेकर पहुंच रहे हैं। मुर्शिदाबाद में इस वक्त नारेबाजी हो रही है, लोगों की भीड़ जमा है। बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पहले हालात कैसे हैं, इसकी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाती है। बनर्जी ने पार्टी से निकाल दिया है। नो ममता बनर्जी नो, हुमायूं कबीर जिंदाबाद। हुमायूं कबीर अच्छा आदमी है। ये भारतवर्ष में एक ही आदमी है हुमायूं कबीर, जो बाबरी मस्जिद के लिए चिंता करना है, वो बोलना है। कोई भी मुस्लिम आदमी आज तक बाबरी मस्जिद के लिए कोई नहीं बोला। हुमायूं कबीर है, मुस्लिम के लिए भावना है, उसका साथ हम लोग है। ममता दीदी का साथ हम लोग नहीं है, ममता बस नहीं है। 26 के चुनाव में भी आप ममता जी हम लोग पूरा जीरो कर देगा। हम लोग पूरा
बोलो आप बताना है, बताइए ना क्या अब क्या हुआ? ममता बनर्जी को हम 2026 में एक उचित शिक्षा देंगे, लेके क्योंकि वो हुमायूं कबीर के मस्जिद के लिए सस्पेंड किया है, लेकिन ममता बनर्जी तीन हिंदू के लिए मंदिर बना रहा है, उसका कौन सस्पेंड करेगा? उसका फिरहाद हाकिम सस्पेंड करेगा या उसका कोई नेता सस्पेंड करेगा? वो मंदिर बना रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम मस्जिद बना रहे, उसको दिक्कत हो रहा है। हम बता रहे थे राज्य सरकार को कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक बाबरी मस्जिद स्थापित करेगा 2026 में, और आपको दिखा देंगे कि कितना दाम है। भी लोग हैं, उनका कहना है कि वो ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को जैसे ही सस्पेंड किया है तो ममता बनर्जी के साथ वो नहीं है, वो हुमायूं कबीर के साथ है 2026 के चुनाव में। तो इसीलिए ये लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर एक बार विजुअल दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर देखिए दूर से लोग ईंट लेकर एक ट्रैक्टर में पहुंचे हैं यहाँ पर, जहाँ पर नींव रखी जाएगी, यानी कि रेजी नगर में। तो यहाँ पर लोग ईंट लेकर एक ट्रैक्टर के जरिए यहाँ पर पहुंचे हैं और ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तो जैसे कि देखा जा रहा है, सुबह से यहाँ पर हजारों संख्या में मुसलमान समुदाय के लोग जो कि हुमायूं कबीर के साथ है, ऐसे ही उनका बयान है। और वो कह रहे हैं कि वो सब यहाँ पर पहुंचे हुमायूं कबीर के लिए। हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद का नींव आज रखने जा रहे हैं, उसी के लिए वो पहुंचे हैं। अब ये वही मुर्शिदाबाद है जहां की 22 सीटों में से 20 पर टीएमसी ने जीत दर्ज की है, इसलिए ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें हैं। और अब उनके साथी भी उन पर कैसे प्रश्न खड़े कर रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने विरोध किया। इमरान मसूद ने भड़कते हुए कहा कि हुमायूं कबीर की जहालत है, वो देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मस्जिद के नाम पर तमाशा गलत है, जो चैप्टर बंद हो चुका है वो बार बार क्यों खोला जा रहा है। आज 6 दिसंबर है और जो टीएमसी से निलंबित विधायक है हुमायूं कबीर, वो अपने समर्थकों के साथ नई बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने जा रहे हैं। अब पागल आदमी है। मस्जिद सियासत के लिए नहीं है, मस्जिद इबादत के लिए है। वहां जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है वहां तुम ये तमाशा कर लोगे, बाकी देश के अंदर मुसलमानों के साथ क्या होगा? ये जहालत है, ये जहालत है बिल्कुल। वहां की जो सरकार है वो क्यों नहीं रोक रही है कि भाई उनके खिलाफ एक्शन हो? अब ये सरकार बताए। एक तरफ आप निलंबित कर रहे हो, दूसरी तरफ आप रोक क्यों नहीं रहे हो? मस्जिद बनाने दीजिए, मस्जिद को मत रोकिए। मस्जिद बने, लेकिन मस्जिद के नाम के ऊपर ये तमाशा नहीं होना चाहिए भाई। बाबर के नाम से जानबूझकर ये मस्जिद बनाने की बात, मैं कह रहा हूं एक चैप्टर क्लोज हो गया, उसे बार बार उखाड़ करके क्यों नफरत फैला रहे हो देश में? बीजेपी भी और आरएसएस के लोग भी तो यही काम करते हैं। तुम भी नफरत का काम कर रहे हो तो तुम्हें कौन बख्श देगा? तो बाबरी के नाम पर हुमायूं कबीर मुसलमानों को इकट्ठा कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने उनको पार्टी से निष्कासित तो कर दिया, लेकिन मस्जिद की नींव रखने से ममता बनर्जी नहीं रोक पा रही हैं। और हुमायूं कबीर ये दावा कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन का उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट है। बाबरी पर बवाल मचा हुआ है तो पश्चिम बंगाल के मालदा में स्थित अदीना मस्जिद भी चर्चा में आ गई है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद शमिक भट्टाचार्य ने दावा किया कि अदीना मस्जिद जिस जगह पर बनी है वहां असल में एक मंदिर ही था। शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि सिकंदर शाह एक लुटेरा था, उसने आदिनाथ मंदिर को नष्ट कर यहां मस्जिद बनवाई। आज भी वहां मंदिर के अवशेष दिखते हैं, कमल की आकृति, देवी देवताओं के चिन्ह, यहां तक कि गणेश जी की मूर्ति भी मस्जिद परिसर में दिखाई देती है। मिटा नहीं सकते, हम हमारे धरोहर को छोड़ नहीं सकते, हम हमारे सांस्कृतिक बिरादर से मिटा नहीं सकते, लेकिन ये चल रहे हैं पश्चिम बंगाल पे। अभी बाबरी मस्जिद का नींव डालने वाला है उधर, और को आदिनाथ मस्जिद नहीं है, वो आदिनाथ की मंदिर है, इसका हिस्टोरिकल एविडेंस है, ऐसा का डॉक्यूमेंट है और उसको करने देना चाहिए। That should be declared as a ticketed monument. उसका ऊपर स्टडी होना चाहिए। उस सारे हिंदू एडिफिट्स, लोटस, जोनीपीठ, शिवलिंग, लक्ष्मी माँ के हस्त, वो सबको मिटा रहे हैं, उसको बंद करना चाहिए। हमें सरकार के पास एक गुजारिश है जो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए।